सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कुछ तो अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। सही मायनों में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, बहुत ही आसान ज़बान में आपको बताऊंगा। खासकर बच्चे इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने, पढ़ाई में भी काम आएगा। क्योंकि रजाग्राफी की कोशिश ये होती है कि हमारी रिपोर्ट के ज़रिए आपका ये तो तेज़ हो, जनरल नॉलेज भी बढ़ जाए, करंट सिचुएशन पूरी दुनिया की आपको पता चले। क्योंकि आज जो हो रहा है वो इतिहास बन रहा है, कल आपके एग्जाम्स में भी कुछ आ सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर वर्ग के लोग को, हर उम्र के इंसान को हमारी बात अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, पहले शुरू करेंगे अपने फेवरेट पार्ट से, अंधभक्तों से। ये अंधभक्त कुछ वक्त पहले रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, रूस को गरिया रहे थे। क्यों? क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को अपना बेहतरीन दोस्त कह दिया था। खैर, पाकिस्तान के नाम पे भक्तों को ऐसे बुरा लगता है जैसे कुत्ते के दुम पर किसी ने पैर रख दिया हो, ऐसे शुरू हो जाते हैं, रुकता ही नहीं ससुरे। बहरहाल, अब वो तो यार पुतिन तो दूर की बात, अपने ही देश के सुपरस्टार जो भारत के लिए खेलता है, विराट कोहली, उसने मोहम्मद शमी का क्या सपोर्ट कर दिया। कमाल की बात है, ऐसा सपोर्ट किया और ऐसा दिल जीता विराट कोहली ने, चाहे पाकिस्तानी को गले लगाकर हार के बावजूद, और मोहम्मद शमी को सपोर्ट करके। अजीब, वर्ल्ड कप उसी टाइम विराट कोहली ने जीत लिया। भारत की यही खूबसूरती, पूरी भारत की खूबसूरती विराट कोहली ने ही दिखा दी थी। लेकिन ये बात इतनी अंधभक्तों को बुरी लगी कि भारत के क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली की 8 से 9 महीने की बेटी को बलात्कार करने के लिए धमकियां देने लगे। बनाई थी मैंने रिपोर्ट। तो दोस्तों, ऐसे जब भारत में अंधभक्त मौजूद हैं तो आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को गाली नहीं बकेंगे? लेकिन औकात देखिए दोस्तों, कल तक रूस को गरिया रहे थे ये भाजपाई, ये अंधभक्त। आज जब अमेरिका ने, यानी इनके बाप ने, इनके मुंह पर थूक दिया कि S-400 नहीं लो वरना तुम पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कल तक ये पूजा कर रहे थे, मोदी जी अमेरिका जाके अमेरिकियों का प्रमोशन कर रहे थे। आपकी बात ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप। फिर ट्रंप हार गया तो अमेरिका जाके लागू बाइडन, ये कर रहे हैं। चापलूसी की वो इंतहा होती है। लेकिन अमेरिका ने किया क्या? अबे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। कोई डिस्काउंट पर भारत को हथियार देता है? नहीं। कोई फ्री में आपको वहां पर वीजा देके बुला रहा है, आओ भारतीय तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है? नहीं। भारत के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट किसी भी फील्ड में? नहीं। भाई साहब, पूरा पैसा देके भारत उससे हथियार खरीदता था अमेरिका से। लेकिन अब लगभग 68% हथियार रूस से भारत खरीद रहा है। और दोस्तों, यही भक्त रूस को ही गाली बक रहे थे। बात तो वही आ गई, जिसका खा रहे हो उसी को गरिया रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी सेना मजबूत है उसी को तुम गाली बक रहे हो। तो तुम कैसे राष्ट्रवादी हो गए? गोबर में लपेट के तुम्हें मारना चाहिए, समझ रहे हो? बहरहाल दोस्तों, अब मामला इस प्रकार है कि अभी कुछ दिन पहले की बात याद दिला दूं कि अभी 8 से 10 दिन पहले अमेरिका ने एक बयान जारी किया और अमेरिकी जर्नल ने कहा कि रूसी हथियारों के बिना भारतीय सेना लपरझंटा से है, मतलब कुछ भी नहीं है, बेकार है। किसने कहा? अमेरिकी जर्नल ने कहा, समझिए। और ये लोग पूजा करते थे किसकी? अमेरिका की। अमेरिका माई बाप है इनका। भारतीय सेना का अपमान कर दिया। एक हैशटैग दिखा दो भक्तों का, इन संघियों का, अमेरिका के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये संघी तो थे ही गुलाम, आज भी गुलाम है, आज भी ये अमेरिका के, अंग्रेजों के गुलाम हैं। बहरहाल दोस्तों, अब बड़ी बात ये सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही थी कि रूस से S-400 खरीद रहा है भारत। अब भारत ने, एक तो भारतीय सेना का अपमान करा अमेरिका ने, और भारत को रोकने लगा अमेरिका कि S-400 मत खरीदो। ऐसे में यह उम्मीद करी जा रही थी कि भारत अब शायद अपने पैरों को पीछे ले ले। लेकिन मोदी सरकार का यह अच्छा कदम रहा कि मोदी सरकार ने इस बात को इनकार कर दिया कि वो अमेरिका की बात माने। इवन अब
इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है और ऐलान करते हुए अमेरिका के मुंह पर लात मारते हुए कहा है कि हम तो हथियार रूस से लेते रहेंगे और दोस्ती कम करना तो छोड़ो, हम रूस से अपने संबंधों को बढ़ाएंगे और भी ज्यादा रिश्तों को मजबूत करेंगे। रूस में मौजूद हमारे भारत के राजदूत बाला वेंकट वर्मा, जी हां, वर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि भारत रूस से हथियार खरीदता रहेगा और हथियारों की बढ़ोतरी करता रहेगा। और उन्होंने आगे ऐलान किया कि अगले महीने व्लादिमीर पुतिन और मोदी की भारत में मुलाकात होगी, जिसमें बड़े बड़े अहम फैसले किए जाएंगे, जिसके बाद भारत और रूस के रिश्ते और गहरे होंगे और भारतीय सेना भी और भारत की रक्षा यानी भारत के मिलिट्री भी मजबूत होगी, अपने रक्षा के लिए ताकत भी अपग्रेड होगी। किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। Su-30 MKI, इसके अलावा MiG-29S, इसके अलावा S-400 और T-90 टैंक, ये सारे हथियार रूस से हम खरीदने वाले हैं, ये भारत का ऐलान है। इसके अलावा मेड इन इंडिया राइफल रूस के लिए बना रहा है भारत। 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं, रूस से ही ऑर्डर लेके, रूस के ही ब्लूप्रिंट पे, रूस के लिए ही मेड इन इंडिया बना रहा है राइफल। और आपको बता दूं कि यह भी भारत सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है कि और भी ज्यादा इसमें जो व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो कई सारे क्षेत्रों में काम किया जाएगा और कई सारे एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, जिससे दोनों देश की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होगी। दोस्तों, पहली बार यह हो रहा है कि अमेरिका के मुंह पर, अमेरिका को बीच में खड़ा करके दोनों तरफ से चपाट मारी गई है। यह बहुत अच्छा काम किया और इससे भारत की सेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।